हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल अचीव्ड एंड आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल 4 और बीएसओ के लिए मैथ सिलेबस के बारे में बातें करने वाले हैं कि मैथ्स में कैसे स्कोर करें, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। ठीक है, इस टॉपिक पे बातें करने से पहले दोस्तों बता दें कि बीपीएससी एईडीओ में मैथ्स से 50 क्वेश्चंस रहने वाला है। बीएसएससी सीजीएल में मैथ से 25 क्वेश्चंस रहने वाला है और बीएसओ में भी मैथ से 25 क्वेश्चंस रहेगा। तो दोस्तों, अब हम जो है इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हम हम मैथ्स में कैसे स्कोर करें। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे कि हमारा मैथ्स में जो है हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, इसके पहले जो है हम सिलेबस को देख लेते हैं। तो सिलेबस आप देखेंगे दोस्तों, ये मैथ्स का सिलेबस है। मैथ्स में अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स होते हैं। ये अर्थमेटिक का जो है सिलेबस है, चैप्टर्स है। अब दोस्तों आप देखेंगे कि इतने सारे चैप्टर्स हैं, तो इसको हम कैसे जो है पढ़ें, कैसे कंप्लीट करेंगे। क्योंकि दोस्तों एईडीओ का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो जनवरी में दिया गया है कि जनवरी में जो है हमारा पेपर एईडीओ का ले लिया जाएगा। तो जनवरी में जब पेपर है तो कुछ ज़्यादा समय भी नहीं है। लेकिन वही अगर बीएसएससी सीजीएल 4 का बात करें या फिर बीएसओ का बात करें, तो बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए जो है और 10+2 के लिए जो डेट दिया गया है वो जो है अप्रैल में दिया गया है। तो बीएसएससी के लिए तो अच्छा खासा हमारे पास टाइम है, लेकिन एईडीओ के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हम इन सारे चैप्टर्स को एईडीओ के एग्ज़ाम के पहले जो है कैसे कंप्लीट करें उस पे जो है हम बातें करते हैं। तो दोस्तों हम बताएं, जैसे कि आपको यहाँ पे आप देखेंगे चैप्टर्स पहले देख लीजिए। सिंप्लीफिकेशन है, फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है, स्क्वायर एंड कर्व, एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, एज प्रॉब्लम, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्टीम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई एंड सीआई और मिक्सचर। अर्थमेटिक में जो है आपको इतने चैप्टर्स पे जो है फोकस करनी है। इतने चैप्टर्स को जो है इस तरीक़ा से आपको प्रिपरेशन करना है, इस तरीक़ा से इस पे जो है आपको वर्क करना है, ताकि इन चैप्टर्स से कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप जो है उसे स्किप ना करें, उसे जो है इजीली सॉल्व कर पाए। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे देखिए कि जैसे आपको सिंप्लीफिकेशन को पढ़ना है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन को पढ़ने के लिए हो सकता है कि बहुत ऐसे लोग होंगे जो इन सारे चैप्टर्स को पहले से पढ़ लिए होंगे, बहुत ऐसे लोग होंगे जो इसमें से बहुत कुछ चैप्टर्स को पढ़े होंगे, और बहुत ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए सिंप्लीफिकेशन। जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे सिंप्लीफिकेशन, तो आपको जो है यूट्यूब पे बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन का वीडियो मिल जाएगा, बहुत सारे टीचर्स का। आप वहाँ देखें किसी टीचर जो है सिंप्लीफिकेशन पे 4 वीडियोस बनाए हैं, किसी ने 5 वीडियोस बनाए हैं। तो आपको जो है इतना जो है देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है किसी भी टीचर का, जैसे कि आप आदित्य रंजन सर को ले लीजिए, या फिर बिहार योद्धा के जो अभिषेक ओझा सर है, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैथ्स को। या आप जिस भी टीचर को वीडियोस आप यूट्यूब पर देखते हैं, आप किसी भी टीचर को आप वीडियोस देख लीजिए। और मैराथन क्लास को देखिए दोस्तों, ये 5-6 वीडियो जो रहते हैं उसको मत देखिए, आप मैराथन क्लास को देखिए, सिंप्लीफिकेशन का मैराथन क्लास देखिए। और उसके बाद जो है किसी भी बुक से, चाहे वो यूथ का PYQ बुक हो या फिर किरण पब्लिकेशन का PY बुक हो, रेलवे का हो या एसएससी का, उससे जो है आप इस सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चंस को वहाँ से रिवीजन कर लीजिए। दोस्तों एक बात हम और बताएंगे यहाँ पे कि जैसे ये जो 4-5 चैप्टर से सिंप्लीफिकेशन हो गया, फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, स्क्वायर एंड कर्व हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, इन सारे चैप्टर्स के लिए ना दोस्तों आप जो है बैंक का जो प्रिपरेशन जो टीचर कराते हैं उनका वीडियोस देख लीजिए। एक मैराथन क्लास देखिए और उसका जो है रिवीजन कर लीजिए। वन शॉट वीडियो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पर, सिंप्लीफिकेशन का, फ्रैक्शन का। ये छोटा छोटा
चैप्टर है दोस्तों, आप जो है इसे एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एक मैराथन क्लास देखिए और उससे कुछ किसी बुक से कुछ क्वेश्चंस को रिवीजन कर लीजिए। आप जो है ये 5 चैप्टर्स को 5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि बैंक के लिए हमने इसलिए बोला दोस्तों, क्योंकि बैंक में जो है वो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होता है वहाँ पे, तो सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, इसी सब से वहाँ पे जो है ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो लोग जो है बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो आप जो है यहाँ से यूट्यूब से जो है एक एक चैप्टर को मैराथन क्लास देखिए और कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिए। 5 दिन में आपके 5 चैप्टर्स खत्म हो गया। इसमें दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है ना वो है नंबर सिस्टम। आपको यहाँ पे जो है ना अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। नंबर सिस्टम जो है ना मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप यहाँ से किसी भी कॉम्पिटिटिव का कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, आप वहाँ देखेंगे ना, मतलब 4 से 5 क्वेश्चंस जो है आपको वहाँ नंबर सिस्टम से ही रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम जब एईडीओ का हमसे 50 क्वेश्चंस पूछा जाएगा मैथ से, तो इसमें से जब आप देखेंगे 5 से 6 क्वेश्चंस जो है ना ये नंबर सिस्टम से ही रहेगा। बीएसएससी में 25 क्वेश्चंस पूछे जाएगा, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो नंबर सिस्टम से ही रहेगा। इसलिए दोस्तों आपको नंबर सिस्टम पे जो है अच्छा से वर्क करना है, इस चैप्टर को जो है अच्छे से समझना है, ताकि एग्जाम में नंबर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप जो है उसे स्किप ना करें, ठीक है। इसके बाद जो है नंबर सिस्टम के बाद दोस्तों आपको जो है फोकस करनी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको यहाँ भी अच्छा से इस चैप्टर को पढ़ना है, अच्छे से इस पे फोकस करना है, और यहाँ से जो कुछ भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिलते हैं, गोल्डन रूल्स मिलते हैं, आपको उससे जो है अच्छे से रिवीजन कर लेनी है। जब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अच्छे से जब पढ़ लेंगे ना दोस्तों, तो इसके आगे के चैप्टर्स, जैसे ये हो गया एवरेज, ठीक है ना, एवरेज चैप्टर है, एज प्रॉब्लम है, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्टीम, इतने सारे चैप्टर्स को जो दोस्तों है ना, जब आप इसे पढ़ेंगे ना, आपको इस सारे चैप्टर्स में जो है ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इन सारे चैप्टर्स को आप जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो ट्रिक्स है, इस पे जो है इन सारे क्वेश्चंस को जो है आप इजली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें से आप जो है किसी का मैराथन क्लास देखते जाइए, किसी भी एक टीचर को फॉलो कीजिए और उसका मैराथन क्लास जो है देखते जाइए, और एक एक दिन में जो है एक एक चैप्टर को आप कंप्लीट करते जाइए, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद जो आपको फोकस करनी है ना दोस्तों, वो करना है परसेंटेज पे। क्योंकि जब आप परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लेंगे, परसेंटेज को अच्छे से समझ लेंगे, तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को पढ़ेंगे, डिस्काउंट को पढ़ेंगे, एसआई एंड सीआई को पढ़ेंगे और मिक्सचर को पढ़ेंगे, इन सब चैप्टर्स को जब आप पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो आपको जो है इसमें परसेंटेज का हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। परसेंटेज का जो रूल है, परसेंटेज का जो शॉर्ट ट्रिक है, उस पर जो है इन सारे चैप्टर्स को जो है आप अच्छे से इजिली जो है आप सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस तरीक़ा से पढ़िए। पहले तो ये 5 जो चैप्टर्स हैं इसे कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसके बाद इन सारे चैप्टर्स को जो है क्वेश्चन से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जिस भी चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम होता है उसका मैराथन क्लास देखिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद यहाँ आपको परसेंटेज परसेंटेज पे आपको अच्छे से फोकस करनी है, उसके बाद इन सारे चैप्टर्स पे जो है आपको फोकस करनी है। दोस्तों ये कुछ बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है, आप मैराथन क्लास देखेंगे ना, उसके बाद जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे, इजली आपसे जो है सॉल्व होते चला जाएगा, ठीक है। तो आप जो है एईडीओ के पहले जो है अर्थमेटिक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से जो है इसको समझ लीजिए। बता दें कि एईडीओ में जो है मेंसुरेशन से भी एक आध दो क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए अब हम एडवांस का जो चैप्टर्स है उससे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा एडवांस मैथ का कुछ चैप्टर्स, इसमें ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, 7-8 चैप्टर्स होगा। तो यहाँ पे जो आपको वर्क करना है ना दोस्तों, जैसे एईडीओ में मैंने बोला कि मेंसुरेशन से क्वेश्चंस रह सकता है, और मीन मीडियन मोड से भी क्वेश्चंस एक आध दो रह सकता है, डीआई से क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप CGL 4 का पेपर देंगे या BSO का पेपर देंगे, तो दोस्तों
इस एग्ज़ाम में जो है ना आपसे अलजेब्रा हो गया या ज्योमेट्री हो गया या फिर ट्रिगो हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन एक एक पूछ सकता है, ठीक है ना। अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर ट्रिगो से या फिर ज्योमेट्री से, तो यहाँ से एक आध दो क्वेश्चंस रह सकता है। तो ये कोई बड़ा चैप्टर्स नहीं है, आप इसके लिए भी वही एक एक मैराथन देख लीजिए और कुछ क्वेश्चंस का जो है रिवीजन कर लीजिए। लेकिन मेंसुरेशन, मीन मीडियन मोड और जो है ये प्रोबेबिलिटी हो गया और डीआई हो गया, ये 3-4 चैप्टर जो है उसको पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ लीजिए। जब आपको अर्थमेटिक से लास्ट में टाइम मिल जाएगा ना, तो दोस्तों इस चैप्टर को आप जो है 5-7 दिन, 1 सप्ताह में आपकी एडवांस कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो है 1 ही सप्ताह देना है एडवांस पे, आपको ज़्यादा नहीं देनी है। आपको 1 सप्ताह आप जो है एडवांस मैथ के लिए अपने स्ट्रेटजी में टाइम निकाल लीजिए। आप खुद का अपना स्ट्रेटजी बनाइए और उस पे जो है अपने अकॉर्डिंग जो है आप उस पे वर्क कीजिए। आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है ना। और दोस्तों एक और बात बता दें कि जैसे आपका ये चैप्टर्स खत्म हो जाएगा, आप जो है सेट प्रैक्टिस, आपको पता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सेट प्रैक्टिस जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेट प्रैक्टिस करना। और सेट प्रैक्टिस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस सेट का एनालिसिस करना, ठीक है दोस्तों। जब आप सेट बना रहे हैं तो उसका एनालिसिस ज़रूर कीजिए, नहीं तो फिर मतलब सेट बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो क्योंकि जब आप एनालिसिस करेंगे ना, तो आपको वहाँ से पता चलेगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, ठीक है। आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कितना आपने रॉन्ग किया, कितना राइट किया और कितना आपने स्किप किया, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आप स्किप किए होंगे और जो क्वेश्चंस आप रॉन्ग किए होंगे, इस पे आप वर्क करेंगे। जब तक आप जो है इसका एनालिसिस नहीं करेंगे सेट का, तो फिर सेट बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले जो है अपना स्ट्रेटजी बनाइए जिसमें जो है आप चैप्टर्स को कंप्लीट कर दीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होगा तभी जो है आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले स्ट्रेटजी बना लीजिए, चैप्टर्स को क्लियर कीजिए, उसके बाद सेट प्रैक्टिस कीजिए और सेट प्रैक्टिस करने के बाद एनालिसिस ज़रूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज ये रहा मैथ्स का सिलेबस, मैथ्स को कैसे पढ़े, क्या पढ़े मैथ्स में, ये इस पे हमने बात किया। कल जो है हम रीजनिंग के लिए वीडियोस लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू।